नाज़रीन, पूरे पाकिस्तान के लिए बहुत अच्छी खबर है और ये अब तक की सबसे बड़ी खबर इसको कहा जा सकता है कि खबर ये है कि जिन जजेस को अपॉइंट किया जा रहा था 2 नंबर तरीके से, इस पूरे सिस्टम को सहारा देने के लिए जो एक 26वीं आईनी तरमीम लॉन्च की थी, उसके ऊपर अब खतरा मंडलाने लगा है। उस तरमीम के ऊपर, जजेस की तकर्रियों के ऊपर, अदलिया की आज़ादी के ऊपर जो हमले हुए थे, उसका नोटिस ले लिया है सबसे बड़े इदारे ने, उस इदारे ने जिसके साथ पाकिस्तान की नब्ज़ जुड़ी हुई है। IMF ने जी नोटिस लिया है पाकिस्तान के अंदर अदलिया की आज़ादी का, पाकिस्तान के अंदर होने वाले जजेस के तबादलों का, उनकी तकर्रियों का। इसके ऊपर बात करेंगे। ये बहुत बड़ी खबर है, बहुत तबाहकुन खबर है और ये इसलिए मैं कह रहा हूँ कि सबसे बड़ी खबर है क्योंकि इस जुडिशरी के पीछे ये हुकूमत कायम है। जिस दिन ये जुडिशरी मेरिट के ऊपर आ गई, जिस दिन सुप्रीम कोर्ट के अंदर मेरिट के चीफ जस्टिस सैयद मंसूर अली शाह साहब चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान बनेंगे, आप देखेंगे फैसले मेरिट के ऊपर होंगे और मुझे लगता है कि वो सफर अब शुरू हो चुका है। IMF ने अपना मिशन पाकिस्तान भेज दिया है। तकरीबन 14 तारीख तक ये मिशन पाकिस्तान में मौजूद रहेगा। इस मिशन के हवाले से जो खबर सामने आई है वो बड़ी खौफनाक है। मैं आपके सामने रखता हूँ खबर। आलमी मालियाती इदारे IMF ने, जिसके पास पाकिस्तान हर साल तकरीबन जा रहा होता है, पाकिस्तान की हुकूमत जाके उनकी मिन्नतें कर रही होती है $1 बिलियन के लिए। अब उन्होंने अपनी टीम पाकिस्तान भेजी है, मुख्तलिफ उमूर का जायजा लेने के लिए अपना मिशन पाकिस्तान भेजा है। ज़राए के मुताबिक IMF मिशन ने जुमेरात 6 फरवरी को अपने काम का आगाज कर दिया, जो 14 फरवरी तक जारी रहेगा। ज़राए का कहना है कि IMF मिशन जजों की तकर्री और अदलिया की आज़ादी का जायजा लेने में मसरूफ है। मिशन बैंकिंग और मनी लॉन्ड्रिंग का भी जायजा ले रहा है और IMF मिशन गवर्नेंस के मामलात का भी जायजा ले रहा है। ज़राए के मुताबिक IMF मिशन 19 वजारतों, महकमों और इदारों के नुमाइंदों से मुलाकात करेगा। मुलाकातों में जुडिशल कमीशन और सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान भी शामिल हैं। जुडिशल कमीशन में भी इनकी मुलाकातें होनी है, सुप्रीम कोर्ट के कुछ जजेस से भी इनकी मुलाकातें होनी है और इसके साथ साथ ये भी कहा गया है कि मिशन का फोकस कानून की हुक्मरानी, इंसदादे बदअनवानी और मालियाती निगरानी को मजबूत करना है। ज़राए का बताना है कि IMF के इस मिशन की मंसूबाबंदी गुज़श्ता साल सितंबर में की गई थी। IMF मिशन अगले हफ्ते जुडिशल कमीशन के साथ मीटिंग करेगा, जिसमें जजेस की तकर्री के तरीक़ाकार पर बातचीत होगी। मिशन अदलिया की आज़ादी का जायजा लेने के लिए सुप्रीम कोर्ट में भी मुलाकातें करेगा। ज़राए का बताना है कि IMF मिशन अपनी जो रिपोर्ट है उसको हतमी शक्ल देगा और जुलाई तक रिपोर्ट शाया कर दी जाएगी। $7 अरब मायदे के तहत पाकिस्तान गवर्नेंस की मुकम्मल रिपोर्ट शाया करने का पाबंद है। अब आया जी ऊंट पहाड़ के नीचे। ये खबर का एक पहलू है। एक दूसरा पहलू है, वो मैं आगे चल के आपको बताऊंगा। खबर क्या है? खबर यह है कि IMF ने अपना मिशन पाकिस्तान भेजा है। दुनिया से हम लाताल्लुक नहीं रह सकते। हम ये नहीं हो सकता कि हम जो मर्जी कर दें, हम अदलिया को भी अपना ताबे कर दें, हम तमाम इदारों को रेगेट कर रख दें। ये मुमकिन नहीं है अब हमारे लिए। हमने कुछ मुआहदात साइन किए हुए हैं। हम इंटरनेशनल जो स्टेट्स की कम्युनिटी है, हम उसके बड़े अहम मेंबर हैं। हम अफगानिस्तान नहीं है। अफगानिस्तान के अंदर भी अब रूल ऑफ लॉ आ गया है। वहां पे भी ये कुछ नहीं हो सकता जो पाकिस्तान के अंदर पिछले 1 साल से हो रहा है, लेकिन अब दुनिया इसके ऊपर नोटिस ले रही है। ये नहीं हो सकता कि आप लाहौर से 15वें नंबर के जज को इस्लामाबाद के अंदर लाकर उसको चीफ जस्टिस बना दें। ये दुनिया इसके ऊपर थूकती है भाई। ये जो हम कर रहे हैं, दुनिया इसको देखती है, इसके ऊपर हंसती है। यार ये मुअज़्ज़म मुल्क है, ये कैसे मुअज़्ज़म मुल्क हो सकता है? अब उन्होंने अपना वफद भेजा है कि जाएं जरा चेक करें कि पाकिस्तान के अंदर ये क्या हो रहा है। 2 बड़े अहम इस मिशन को टास्क दिए गए। रूल ऑफ लॉ पाकिस्तान के अंदर क्या है और पाकिस्तान के अंदर जो जजेस की अपॉइंटमेंट है, जुडिशियल इंटीग्रिटी, उसके लिए उन्होंने कहा कि इसको बहुत बगौर देखना है और जुडिशियल इंडिपेंडेंस। कोई जुडिशियल इंटीग्रिटी नहीं है। तीसरे नंबर के क्या 15वें नंबर के चीफ जस्टिस बन रहे हैं यहाँ पे, तो क्या इंटीग्रिटी होगी? सुप्रीम कोर्ट के अंदर 2 सुप्रीम कोर्ट्स बनाई हुई हैं, 2 बेंचेस अलग अलग हैं और उन 2 बेंचेस की भी आपस में लड़ाई चल रही है। वो लड़ाई की भी एक खबर आई है, वो भी आपको बताते हैं। लेकिन अब क्या होगा? उन्होंने कहा भाई आपने $7 अरब हमसे लिया है। $7 अरब के लिए ये बहुत जरूरी है कि आप मेहरबानी करके हमारे साथ जो आपने मुआहदे किए हुए आप उनको पूरा करें। मुआहदे क्या हैं? मुआहदे ये है कि आपने जुडिशियल इंडिपेंडेंस को इंश्योर करना है, आपने जुडिशियल इंडिपेंडेंस की तरफ जाना है, आपने जुडिशियल इंटीग्रिटी को सिक्योर करना है। ये नहीं हो सकता कि आप अपनी मर्जी की कोर्ट पैकिंग करें। इमरान खान कह रहे हैं पॉकेट जजेस, मीडिया कह रहा है
कोर्ट पैकिंग। अब IMF कह रहे हैं कि ये चीज ठीक नहीं है, उन्होंने अपना वफद भेज दिया, अब जाएंगे वो आएंगे, वो देखेंगे भाई ये क्या हो गया। आपको क्या लगता है ये जो खत लिख रहे हैं जजेस, क्या वो डिस्कस नहीं होंगे? यहाँ पे जो मंसूर अली शाह साहब को इग्नोर किया गया है, क्या वो डिस्कस नहीं होगा? जो इस्लामाबाद हाई कोर्ट के अंदर 7 जजेस के खत हैं, फिर 5 जजेस का खत है, फिर अभी बाबर सत्तार साहब का खत है, क्या ये डिस्कस नहीं होगा? क्या ये उन तक नहीं पहुंचता? क्या मीडिया इसको रिपोर्ट नहीं करता? ये सब कुछ जो हो रहा है ये बहुत खौफनाक है, ये किसी तौर भी ठीक नहीं हो रहा। ये इसलिए मैं बता रहा हूं आपको कि अब इसको अगर IMF इन मामलात में मुदाखलत करे तो इनको कोई फर्क नहीं पड़ता। अगर इनके अंदर इतनी जरूरत है ये कहें कि हमारे अंदरूनी मामलात हैं, आप यहाँ पे हम पे बात नहीं कर सकते। अगर ये इतने ही तगड़े हैं तो ये कह दें, एक प्रेस रिलीज जारी कर दें कि भाई जाएं, हम आपको जवाब दे नहीं है, ये हमारे अंदरूनी मामलात हैं, हम जिस तरह मर्जी चलाएं। ये नहीं कर सकते। अब क्या होगा? अब ये जजेस घर जाएंगे वापस। जब IMF का जो मिशन अपनी रिपोर्ट जारी करेगा तो उसका चर्चा पूरी दुनिया के अंदर होगा कि भाई इनको कैसे पैसे दिए जाएं। यहाँ तो रूल ऑफ लॉ ही नहीं है, यहाँ तो जुडिशियल इंडिपेंडेंस है ही नहीं है, यहाँ कोई काम मेरिट पे ही नहीं होता। ये कैसे मनी लॉन्ड्रिंग रोक सकते हैं? ये कैसे अदलिया की आज़ादी का प्रचार कर सकते हैं? यहाँ पे जो इंडिपेंडेंट जजेस हैं उनके ऊपर कतगने लगी हुई हैं, वो तो इंपॉर्टेंट केस नहीं सुन सकते। और अब खैर नहीं है, जो बेचारे आए हैं वो भी परेशान होंगे कि ये क्या हो गया उनके साथ। लेकिन दूसरी खबर सुने, लड़ाई क्या चल रही है। खबर ये है जी, जो सुप्रीम कोर्ट के अंदर जो 2 बेंच बने हुए हैं, एक आईनी बेंच और एक गैर आईनी बेंच। आईनी बेंच के जो मोहम्मद अली मजहर साहब हैं, वो लिखते हैं सुप्रीम कोर्ट के रेगुलर बेंच के लिए कि जो सुप्रीम कोर्ट के रेगुलर बेंच है, यानी रेगुलर बेंच से मुराद क्या मंसूर अली शाह साहब हैं, मुनी बख्तर हैं, आशा मलिक हैं, अतर मिनल्लाह हैं। रेगुलर बेंच से मुराद इंडिपेंडेंट जजेस हैं और आईनी बेंच से मुराद कंप्रोमाइज जजेस हैं, जो पिक एंड चूज किया गया, जिनको बड़े सलीके से यहाँ पे लाया गया। और वो लिखते हैं मोहम्मद अली मजहर साहब सुप्रीम कोर्ट के आईनी बेंच को कि आप भाई जो मामलात हमारे हैं, जो आईनी मामलात हैं, जो हमारे बेंच से मुतल्लिक मामलात हैं, आप उनमें बिल्कुल इंटरफेयर ना करें। वो ये कहते हैं कि जो आईन है और खास तौर पे आईन का 191A जो है, वो ये कहता है कि जितने भी मामलात आईनी तर्ज के हैं, जो आईनी बेंच की डोमेन में फॉल करते हैं, आप खुद से उनको दूर रखें। अच्छा, ये चीजें भी अब जाएंगी बाहर, ये चीजें भी अब डिस्कस होगी। अब ये नहीं हो सकता कि ये सब कुछ इतनी आसानी से कर लें, अपनी मर्जी का चीफ जस्टिस भी बना लें, अपनी मर्जी की अदालत भी लगा लें, अपनी मर्जी के फैसले भी ले लें। और मुझे ये भी लगता है कि अब इसका हिस्सा बनेगा जो कुछ पाकिस्तान के अंदर हुआ पिछले 1 साल में। इमरान खान का ट्रायल हो, वो तोशा खाना का ट्रायल हो, वो इमरान खान के बाकी दीगर निकाह के केसेस हो, इद्दत के मामलात हों, वो 190 मिलियन का केस हो, ये तमाम केसेस अब हो सकता है इस कमीशन में सामने आए, रखे जाएं। मीडिया इसके ऊपर लिखेगा, इसके ऊपर जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का जो फॉरेन चैप्टर है वो इस मिशन तक ये चीजें पहुंचाएगा कि भाई ये कुछ भी होता रहा है और ये यहाँ पे बिल्कुल जुडिशियल इंडिपेंडेंस नहीं है। और वैसे बाय द वे ये भी सोचें कि किस तरह से याहिया अफरीदी साहब उनको फेस करेंगे, जो मिशन होगा अगर वो सुप्रीम कोर्ट के किसी जज से मिलता है, ये जुडिशियल कमीशन के लोगों से मिलता है, क्या ये उसको बता सकते हैं कि यहाँ पे जुडिशियल इंडिपेंडेंस है? क्या पूरी पाकिस्तान में तो लोगों को आप बेवकूफ बना लेंगे क्योंकि मीडिया आपने मैनेज किया हुआ है। आप दुनिया को बेवकूफ नहीं बना सकते। आपने पाकिस्तान के आईन का हुलिया बिगाड़ दिया हुआ है। अब दुनिया उस पर खामोश नहीं है, वो उस पर सवाल कर रही है। अब ये फंसेंगे। ये अभी शुरू हुआ है काम, ये काम आगे बढ़ेगा। ये मुझे तो ये लगता है कि ये जिस हिसाब से ये चीजें चल रही हैं, कहीं ऐसा ना हो कि बहुत सारे बड़े बड़े ओहदों पे बैठे हुए लोग कहीं उनको बैन न कर दें बहुत सारे ममालिक। इजाज़त दीजिए, अपना ख्याल रखिएगा। खुदा हाफ़िज़।